हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज है 1 मई, यानी कि आज है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। आप सभी साथियों को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और हार्दिक शुभकामनाएँ। तो दोस्तों, आज हम इसी सिलसिले पे मजदूर दिवस को मनाने के लिए रुद्रपुर पंतनगर में पार्ले चौक है जो, वहाँ पे हम जा रहे हैं। वहाँ पे सभी यूनियन के साथी सभी मजदूर लोग वहाँ पे आज एक सभा करेंगे और सभी मज़दूरों को जगाने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या मज़दूरों के नियम है, क्या क्या उनके अधिकार है, उन अधिकारों को कैसे लिया जाएगा। आज इस मंच के माध्यम से सभी को अवगत किया जाएगा। तो आप बने रहे हमारे नंदू ब्लॉक उत्तराखंड पे। अभी हम लोग जा रहे हैं पार्ले चौक, जहाँ पर हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का प्रोग्राम। ये तो हम अभी पहुँच चुके हैं सिटगुल पे। ये है सिटगुल का एरिया। ये देखिए, ये कुछ आज भी कुछ कंपनियां यहाँ पे चलाई जा रही है, लेकिन जो कि गैर कानूनी है। और आज मजदूर दिवस है, तो 1 मई को हमेशा 1 मई को सभी प्लांट हैं, औद्योगिक क्षेत्र जहाँ भी मजदूर लोग काम करते हैं वो बंद रहता है। लेकिन कई कंपनियां आज भी चल रही है जो कि ये कानूनों के ख़िलाफ़ यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो इसी चीज़ को हटाने के लिए आज एक सभा की जा रही है, जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है। उसी पे इस बातों को रखा जाएगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है सिटगुल पंतनगर में। ये देखिए, ये है सिटगुल का एरिया, ढाल के आगे का एरिया है। काफ़ी लोग ड्यूटी से आ रहे हैं, कई लोग ड्यूटी से जा रहे हैं अभी। और हमारी कंपनी में आज छुट्टी है, तो हम लोग जा रहे हैं मज़दूर दिवस को मनाने के लिए। तो आप अभी बने रहे हमारे ब्लॉग पे, तो हम निकलते हैं अब यहाँ से मज़दूर दिवस मनाने के लिए। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं सिटगुल के अंदर, और यहाँ पर एक है ल्यूमिनस कंपनी, जो अभी इसी साल ये बनी हुई है। और उसी के बगल में एक कंपनी और बन रही है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। ये देखिए, इस कंपनी का अभी काम लगभग 6 महीने से शुरू हो चुका है और कार्य एकदम प्रगति पे है। ये देखिए, अभी जब ये कंपनी पूरी तरह से निर्मित हो जाएगी तो ये हम आपको दिखाएंगे कि आखिर है कौन सी कंपनी है, कितने लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। ये देखिए, काम अभी पूरी तरह से चालू है, धूप है तब भी, लेकिन यहाँ पे काम चालू है। ये देखिए, बहुत बड़ी कंपनी है। ये है सेक्टर 7 के अंदर है हम अभी। ये आगे है ल्यूमिनस कंपनी, ये भी नई कंपनी है और यहाँ पे बन रही है नई कंपनी। तो हम निकलते यहीं से, हमारा रास्ता है पार्ले चौक को, तो आप बने रहे हमारे साथ। तो हम अपना सफ़र आगे बढ़ाते बढ़ाते अभी पहुँच चुके हैं ल्यूमिनस कंपनी के गेट पे। ये है ल्यूमिनस कंपनी का गेट। ये देखिए, ये एकदम नई कंपनी है। यहाँ पे बहुत बढ़िया लुक इस कंपनी का बाहर से। ये देखिए, बहुत बढ़िया सजावट कर रखी है इस कंपनी में। एक गेट इस कंपनी का यहाँ पर है, लेकिन नॉर्मली तौर से बंद रहता है, इमरजेंसी के लिए होगा शायद। देखें, तो हम बढ़ते हैं अब पार्ले चौक की ओर। तो अभी हम पहुँच चुके हैं नेस्ले कंपनी पे। ये देखिए, ये नेस्ले कंपनी रुद्रपुर की, जहाँ पे बनती है मैगी। नेस्ले कंपनी से हम अब निकलते हैं आगे। और ये जो नेस्ले कंपनी, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मैगी बनाई जाती है। नेस्ले कंपनी की जो मैगी यहीं पे बनाई जाती है, वो ये पंतनगर सिटगुल में पड़ता है, रुद्रपुर में। तो कंपनी के बाहर का लोकेशन ये है। तो अब हम पहुँच गए लगभग पार्ले चौक पे। यहीं पे हो रही है आज मज़दूरों की सभा। आज है 1 मई, मज़दूर दिवस। तो हम फाइनली सभा में पहुंच चुके हैं। ये है प्रकाश मेहरा जी, सुरेंद्र भाई जी, और सभी लोग यहाँ पे धीरे धीरे अभी पहुँच रहे हैं। कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग अभी आ रहे होंगे। आम जनता विरोधी, व्यापारी विरोधी तमाम जो कानूनों के माध्यम से मजदूरों को जो गुलामी की ओर धकेलने का काम किया जा रहा है, तो उनके विरोध में आज हम लोग जो है यहाँ पर मई दिवस के शहीदों को याद करते हुए अब आज की सभा को हम विधिवत शुरू करने जा रहे हैं। और आज की सभा का संचालन करने के लिए श्रमिक वित्त मोर्चे के महासचिव साथी चंद्रमोहन लखरा जी को मैं आमंत्रित करूंगा, वो आए और आज की सभा का विधिवत संचालन शुरू करें। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो।
का नक्शा उनको लाल सलाम है। जिनसे बदला जग का नक्शा उनको लाल सलाम है। मई दिवस मजदूरों के उन बलिदानों का नाम है। मई दिवस मजदूरों लोग कमी होते हैं, यदि कोई बात आगे बढ़ती है तो लोग जुनून के साथ उसमें चलते हैं। इस बात में निराश होने की क्रांतिकारी शहीद जो 8 घंटे की लड़ाई में जो शहीद हुए, मैं उन सभी को जो है इंतराग मजदूर संगठन की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन पेश करता हूं। और यहाँ पे जितने भी साथी इस मई दिवस के कार्यक्रम में भागीदारी करे हैं, संगठन के साथी लोग, यूनियन के साथी लोग, उनको भी जो है मैं इंतराग मजदूर संगठन की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन पेश करता हूँ। साथियों, आप लोग देख रहे हो कि आज जो है हम मई दिवस मना रहे हैं, और मई दिवस उस संघर्ष से जन्मा मई दिवस है जो तमाम सारे जो है हमारे मजदूर साथियों ने लाखों लाख कुर्बानियां देते काम, जो कि सुबह हम जो है अगर घर से निकलते हैं तो ठंड के दिनों में अंधेरा ही होता, और 6 बजे जाते हैं तब भी अंधेरा ही होता। तो हम उसी जगह पहुंच गए हैं जहां पे अगर सिडकुल में 99% कंपनियां 12 घंटे काम जो है मजदूरों से करवा रही हैं, और करवा नहीं रही हैं बल्कि मजदूर झगड़ा कर रहा है आज कि हम 12 घंटे काम नहीं दोगे तो हम तुम्हारे यहाँ काम नहीं करेंगे, 8 घंटे में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। ये स्थिति है साथियों, है नहीं है? तो साथियों, सोचने का विषय है कि मजदूर क्यों लड़ रहा है। मजदूर साथियों, आज पूरी दुनिया में जो मजदूर हैं वो मजदूर दिवस मना रहे हैं। हमारे पड़ोस के कई देशों में तो आज के दिन छुट्टी भी होती है, जैसे नेपाल में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में मजदूर दिवस की छुट्टी भी होती है। हम उसको कई लोग मजदूर लोग बधाई के रूप में भी मनाते हैं, और बहुत सारे जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वो बधाई देते हैं। लेकिन आज जो स्थितियां हमारी सरकारों ने पैदा कर दी हैं मजदूरों के सामने, आज बधाई लेने का वक्त नहीं है, बल्कि जो 1886 में जो संघर्ष शिकागो से शुरू हुआ था, उस संघर्ष को और आगे बढ़ाने की बात है। जो अभी सौरभ भाई ने कहा कि आधुनिक युग में होना तो यह चाहिए कि 8 घंटे से कम करके 4 या 6 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस देश के पूंजीपति और विदेशी पूंजीपति इस बात का समर्थन करते हैं या इस बात का घोषणा करते हैं कि मजदूरों को आज की डेट में 70 से 90 घंटे प्रति हफ्ता काम करना चाहिए। धन्यवाद संचालक महोदय। आज 1 मई के मजदूर दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों को मैं ऑटो लाइन एम्प्लॉइज यूनियन की ओर से हार्दिक अभिवादन करता हूं सभी साथियों का। साथियों, आज हम पूरे देश में, विश्व में 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का त्योहार मना रहे हैं। साथियों, हम मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने सालों पहले हमारे लिए जो हक अधिकार हमें दिलवाए गए थे, 8 घंटे काम का, 8 घंटे आराम का, 8 घंटे मनोरंजन का, वो हमारे पूर्वजों ने हमें दिलवाया था। लेकिन साथियों, बड़ा खेद का विषय है कि वर्तमान परिस्थितियों में दोबारा हम कहीं ना कहीं उन्हीं स्थितियों में खड़े हो चुके हैं, क्योंकि जो हमें हक हमारे पूर्वजों द्वारा लड़कर दिलवाए गए थे, आज वर्तमान में जो हमारी पूंजीपति व्यवस्था है, पूंजीपति सरकारें हैं, लगातार उन हकों पे हमला कर रही हैं। लगातार मजदूरों पर कारखाने में दबाव बनाया जा रहा है, 12 घंटे 16 घंटे काम करने का लगातार। साथियों, और जगहों की तो मैं बात नहीं भी करता हूं, तो हमारी कंपनी में लगातार जो हमारे वहां के संविदा कर्मी हैं उनसे 16-16 घंटे कार्य करवाया जा रहा है। और इसमें क्योंकि वेतन इतना कम है तो लोगों की भी मजबूरी है लगातार 16 घंटे काम करने को, और बाकी के 8 घंटे जो मिल रहे हैं उसी पे उनको अपना घर जाके खाना भी खाना है, आराम भी करना है, और अगले दिन के लिए फिर तैयार होकर भी आना है। तो साथियों, आज की परिस्थितियों में हमारी मुख्य मांग यही होनी चाहिए कि काम के घंटे कम करके जो मजदूरों का वेतन है, आज की जो महंगाई का जो दौर है उस अनुसार लोगों को उचित उनका मेहनताना मिलना चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए, ताकि किसी को भी यहाँ पर 12 घंटे और 16 घंटे काम करने का शौक किसी को भी नहीं साथियों। हर कोई मजबूरी में अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए मजबूरी में ये 12-16 घंटे काम कर रहा है। इसलिए मैं किसी मजदूरों को भी इसका दोष नहीं देना चाहूंगा, लेकिन जो परिस्थितियां उनके सामने समक्ष में खड़ी हैं वो बहुत विकट है, इसलिए मजबूरी में सब काम कर रहे हैं। और दूसरी ओर साथियों, मैं आपको स्वयं हमारे बारे में भी थोड़ा अवगत कराना चाहूंगा, और जो संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी हैं उनके संज्ञान में मैं पहले भी मैं लाया हूं और दोबारा मैं अवगत कराना चाहूंगा कि हमारा विगत 15 महीनों से हमारा मांग पत्र जो प्रबंधक के सामने जो हमने लगाया था 1 जनवरी 2024 को, और आज हम खड़े हैं यहाँ पर 1 मई 2025 में। लगातार 20 महीने से ज्यादा हमारा वो संघर्ष चल रहा है और अभी तक कोई भी हमारा वो नहीं हो रहा है, मेरे मांग पत्र में कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो मैं संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियों से एक बार अपने लिए भी अपील करना चाहूंगा कि कृपया एक बार हमारे मसले को भी अपने संज्ञान में लेते हुए उस पर थोड़ा एक कड़ा रुख अपना दिखाने की
कोशिश करें और हम लोगों का जो मांग पत्र का निस्तारण है उस पर कुछ कार्रवाई करते हुए उसका निस्तारण करने की कृपा करें। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश भाई। हम सोचे बेरोजगारी आज जब इतना भयानक स्तर पर है, तो उसके बाद जब ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, रोबोट अब आ रहे हैं और आने वाले समय में एक खतरनाक स्तर पर रोबोट होंगे, स्वचालित मशीनें होंगी, तमाम सारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जो टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उससे भी तमाम सारे रोजगार खत्म होंगे। तो इससे हमारी समस्या का समाधान कहाँ होगा? ये पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, ये पेड़ों को काट रहे हैं और हमें पर्यावरण की बात करते हैं। ये साथियों, पूरे रूप में अगर हम आज ही सिटकुल में देखें तो क्या कर रखा है इन्होंने? कंपनी मालिकों को कानून तोड़ने की पूरी इजाजत दे रखी है। मजदूर धरना प्रदर्शन करें, हमें यह कानून दिखाते हैं। ये बुनियादी श्रम कानूनों के उल्लंघन को लेकर के डॉल्फिन कंपनी के मजदूरों का आंदोलन हुआ। ये अंधे बहरे लोग अपने कान में तेल डाल करके रुई ठूस करके बैठ गए। इनको भारत के कानूनों का कोई शर्म लाज नहीं है, कोई चिंता नहीं है इनको। श्रम भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यह सवाल श्रम भवन में नोटों की गड्डियां पाई गई, यहाँ के डीएम से पूछने की जरूरत है। तुमने मीडिया के सामने कहा था 15 दिन के भीतर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। वो पैसों की गड्डियां कहां से आई? कि कौन कौन उसमें लिप्त थे, किसके खिलाफ में कार्रवाई हुई? हमें इस बात का जवाब चाहिए। इसके खिलाफ में जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम वो बेखौफ हो चुके हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारियां ये श्रम भवन से नहीं दी जा रही है, उसका घोर उल्लंघन यहाँ का डीएलसी जो प्रथम अपील अधिकारी है या लोक सूचना अधिकारी एएलसी है, वो घोर उल्लंघन सूचना के अधिकार अधिनियम के यहाँ पर किया जा रहा है। और जानबूझ करके साथियों, ये कंपनी मालिक के साथ में साठगांठ कर चुके हैं। कंपनी के प्रबंधक वर्ग जब वार्ताओं में बैठ रहे हैं, वो अपने कंपनी मालिक की उतनी पैरोकारी नहीं कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा तगड़ी पैरोकारी ये डीएलसी और एएलसी कर रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर सबकी वार्ताओं के टेबल में दिखाई दे रहा है। ये हमारे लोग हैं ही नहीं, ये तटस्थ लोग भी नहीं है, बल्कि कंपनी मालिकों के पैरोकार बन चुके हैं। यहाँ के डीएम, यहाँ के एडीएम और यहाँ के एसडीएम को देख लीजिए आप। यहाँ उत्तराखंड सरकार इनकी सरकार नहीं है, भारत सरकार इनकी सरकार नहीं है, सिटकुल के कंपनी के मालिक इनकी सरकार बन चुकी है। ये खुद को उनके नौकरों के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि प्रशासन का काम क्या था? श्रम कानूनों को लागू करना था। इस सिटकुल के अंदर में कितने ठेका मजदूरों को बोनस मिलता है? बोनस एक्ट के हिसाब में एक सैलरी न्यूनतम बोनस हर मजदूर को मिलना चाहिए। ये अंधे बहरे लोग जब सवाल उठाया जाता है, डॉल्फिन कंपनी का उतना बड़ा आंदोलन हुआ, ये अंधे बहरे लोगों ने कान में रुई डाल दी है। ये जो है खामोश होकर के नशे में सोए हुए लोग हैं। ये कंपनी मालिकों के रोबोट बन चुके हैं। हमारी सुनवाई है कहीं पर? कोई चौकटा है ऐसा जहां मजदूर न्याय की गुहार लगाने के लिए जाए? नहीं साथियों, 1886 में जिस तरीके से मजदूरों के प्रति राज्य मशीनरी खूंखार थी, यह राजनेता, राजनीतिक पार्टियां और सरकार मालिकों की गोद में बैठी हुई थी, मजदूरों का नरसंहार कर रही थी, मजदूरों के साथ में कत्ल किए जा रहे थे, फांसी चढ़ाए जा रहे थे हमारे शहीदों को। आज ये लोग उसी जगह पर खड़े हो चुके हैं। आज वो धुंधलापन था आज से 20-30 साल पहले कि सरकार कर दिया। उसके बाद डॉल्फिन के मजदूरों सहित इम्प्लॉय मजदूर केंद्र के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश भट्ट के ऊपर उन्होंने जो गुंडा एक्ट लगाया, ये इसकी हम एक वानगी दे सकते हैं कि जो लेबर कोर्ट है वो किस तरीके से आने वाले समय में मजदूर आंदोलनों के खिलाफ, मजदूरों को संगठित होने के खिलाफ बड़े पैमाने पर उनका जो है हश्र हमको दिखाई देगा। साथियों, अभी एक घटना पिछले महीने की है। हम देखें हमारे पड़ोस में पद्मनगर के भीतर जहाँ पर की यूनिवर्सिटी है, पद्मनगर विश्वविद्यालय, वहाँ पर ठेका मजदूर 2003 के बाद से वहाँ पर ठेका प्रथा लागू हो गई और सारे क्या कहते हैं अधिकतर कम से कम 3000 ठेका मजदूर वहाँ पर काम करते हैं, जिसमें से 350 के आसपास सुरक्षा कर्मचारी वहाँ पर है, वो भी ठेके पे ही है। उन ठेका सुरक्षा जो कर्मचारी हैं उनको निकाल दिया गया था, जिस 2 सालों के भीतर करीबन 25-27 सुरक्षा कर्मी को जब निकाला गया तो वहाँ पर उन लोगों ने वहाँ पर एक ठेका। श्रमिक संयुक्त मोर्चे के महासचिव चंद्रमोहन लखेड़ा जी और यहाँ पर उपस्थित सिटकुल के तमाम यूनियनों के अध्यक्ष, महासचिव और संघर्षी साथियों को मैं इस मंच से क्रांतिकारी अभिनंदन पेश करता हूं कि किस तरीके से
शिकागो के मजदूरों ने 8 घंटा कार्य दिवस के प्रतीक को मानते हुए जो आंदोलन छेड़ा था और वो पूरे हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में जो है वो आंदोलन की चिंगारी गई और उसके बाद जो है 8 घंटे कार्य, 8 घंटे मजदूरों से 8 घंटे आराम का जो हमें दिन मिला, आज हम उसी के प्रतीक पर आज जो है 150 साल के इतिहास को याद करते हुए आज उन शहीदों को हम लोग यहाँ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, तमाम वक्ताओं ने मजदूर मई दिवस की जो इतिहास था उस पर यहाँ पर बात रखी है, लेकिन आज हम देखते हैं कि जो मजदूरों के लिए सुरक्षा के कवच के तौर पर आज से 100 साल पहले 1925 में जो ट्रेड यूनियन एक्ट अंग्रेजों से लड़के हमारे पूर्वजों ने हासिल किया था, जिसमें 44 श्रम कानून मजदूरों की सुरक्षा के बतौर उनको इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज हम देखते हैं केंद्र में बैठी डबल इंजन की सरकार हो या उत्तराखंड में बैठी धामी सरकार हो, पूरी तरीके से मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड को लाने का काम यहां पर कर रही है। तो हम इस मंच के माध्यम से इस केंद्र की सरकार को यह चेताना चाहते हैं कि दुनिया का मजदूर, हिंदुस्तान का मजदूर इस गुलामी के जो 4 श्रम कोड हैं, जो 4 लेबर कोड हैं, इसको बर्दाश्त करने की ओर नहीं जाएगा और आने वाले जो है समय में आपकी सरकार को भी पलटने का काम करेगा। तो साथियों, आने वाले समय में इन्हीं 4 श्रम कोड को रद्द करने की मांग को लेकर 20 मई को अखिल भारतीय आम हड़ताल होने जा रही है। तो मैं श्रमिक संयुक्त मोर्चे के नाते इस सिडकुल की तमाम ट्रेड यूनियन से अपील करना चाहता हूं कि यह सबसे अच्छा सुनहरा मौका है कि सिडकुल के मजदूरों की एकता को दिखाने का। अखिल भारतीय आम हड़ताल में अगर हम सिडकुल को पूरा बंद करा के ले जाते हैं तो यहां पर श्रमिक संयुक्त मोर्चे की ताकत बढ़ेगी और सिडकुल की जो मजदूरों की जो यूनियन है उनकी ताकत बढ़ेगी। क्योंकि हम ये भूल जाना चाहते हैं कि जब ऊपर से कोई भी कॉल आती है तो उस समय हमें उसका जो है कॉल का हमें अगर पालन हम लोग करेंगे तो चिटपुट जगह जो हमें मांग पत्र के लिए हड़तालें करनी पड़ती है या कोई बाहर हो गया उसके लिए हड़तालें करनी पड़ती है, तो ये सब खत्म हो जाएगा। मैं लगातार ये बोलते हुए आता हूं क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि बहुत से लोग ये डरते हैं कि हड़ताल में ये दिक्कत हो जाएगी, हमें जो है बाहर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब अखिल भारतीय आम हड़ताल की जब कॉल होती है तो उसमें मजदूर और मालिक का कोई भी लेना देना नहीं होता है। मजदूर की डायरेक्ट लड़ाई सरकार के साथ है, तो हम लोग जो है नोटिस देकर हम हड़ताल कर सकते हैं। तो मेरी यही अनुरोध है, यही आप लोगों से अपेक्षा है, अगर हम 20 तारीख के अखिल भारतीय आम हड़ताल के दिन श्रमिक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अगर इस सिडकुल का पहिया जाम कर ले जाएंगे तो जो हमारी यहाँ पर समस्याएं चल रही हैं ये अपने आप में यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी। तो यही हमारा अपील है कि 20 तारीख के जो अखिल भारतीय जो आम हड़ताल है उसको सफल बनाने की ओर श्रमिक संयुक्त मोर्चा पहल लेगा और आगामी तरीके से लगातार मीटिंगें करेगा और अपने और जो आम हड़ताल की जो कॉल है उसको सफल बनाने की ओर जाएगा। और आज जितने भी हमारे यहाँ पर साथी लोग उपस्थित हुए सभी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ और इसी के साथ इस आशा के साथ कि आने वाले टाइम पर हम और बढ़ चढ़कर इस सिडकुल के अंदर हम लोग 20 मई की जो अखिल भारतीय आम हड़ताल है उसको सफल ले जाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आज की कुछ नारों के साथ आज की सभा का समापन करता हूं। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, आवाज तो लड़ेंगे 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 लड़ेंगे, 1 मई अमर रहे, अमर शहीदों का पैगाम। धन्यवाद। तो दोस्तों फाइनली आज का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अब हम भी अपना ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।